तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की स्टडी में फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है और बहुत अच्छी तरीके से आपको हम इसमें बताने वाले हैं। आखिरकार इसमें हम क्या पढ़ेंगे और क्या आपको हम समझाएंगे, सारी चीज़ों को समझने के लिए आप लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो को जो भी नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। देखिए, इसमें हम बात क्या करेंगे, कक्षा 12 मैथ की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। 95% प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आएंगे और साथ ही साथ आप इनके कंसेप्ट को भी समझेंगे, तभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस को समझ जाएंगे। यही हम आपको बार बार कहते हैं कि आप मैथ को अगर आप एक ही क्वेश्चन हमसे पढ़ते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि हम बहुत सारे फार्मूलों को, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? यस की क्लासेस.com वेबसाइट पर और यस स्टडी कहाँ पर? यस स्टडी जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है और बस आपको हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। अब देखिए, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि सारणिक जो सारणिक हमारी क्या सारणिक है, सिद्ध क्या करना है कि यक्स साइन थीटा कॉस थीटा, यक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स थीटा और 1 कॉस थीटा 1 और यक्स थीटा से स्वतंत्र है। हमें क्या करना है, ये जो इसको सॉल्व करने पर जो हमारा मान आएगा, ठीक है, जो भी मान हमारा आएगा वो थीटा से क्या होगा? स्वतंत्र होगा। क्या होगा? स्वतंत्र होगा। यहाँ से देखेंगे, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको प्लस लेंगे, इसको माइनस लेंगे, इसको प्लस लेंगे। ठीक, ध्यान देने वाली बात यही है आपका। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आप इस तरीके से कुछ चिन्ह लगा लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने यहाँ पे प्लस चिन्ह लिया, यहाँ पे माइनस चिन्ह लिया। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे आपको थोड़ा समझाते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए R1 के संगत विस्तार करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हमारी R1 है, ये हमारी R2 है, ये हमारी R3 है। ध्यान समझेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, नहीं तो अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखेंगे, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है। कहने का मतलब R मीन्स क्या होता है? रो होता है और C मीन्स क्या होता है? C मीन्स क्या होता है? कॉलम होता है। कॉलम मतलब क्या होता है आपको बता दें हम, कॉलम मीन्स क्या होता है? स्तंभ। क्या? स्तंभ। देखिए, ये स्तंभ हो जाएगा हमारा। अगर हम इसकी बात करेंगे तो एक पंक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पंक्ति। तो आप इसमें कभी कंफ्यूजन मत हुएगा कि रो और पंक्ति में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो खड़ी लाइनें आपको दिख रही हैं वो एक स्तंभ आपको दिखेगा। स्तंभ कहीं भी आप देखेंगे खड़ा रहेगा और जो पंक्ति होंगी सीधा लाइन में लगी रहती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पंक्ति कहेंगे तरीके से। ठीक है, तो हमारी 3 पंक्तियां और 3 कॉलम इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम समझाने वाले हैं। तो R1 के संगत विस्तार करने पर, किसके संगत? R1 के संगत विस्तार करने पर देखिए क्या होगा? x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, अगर हम x लेंगे तो इसको प्लस चिन्ह के साथ लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस है, तो इसको अगर लेंगे तो ये वाला पूरा पद समाप्त, ये वाला पूरा पद समाप्त। बचा क्या? बचा हमारा ये 4। ठीक है, ये 4 हमारे बचेंगे। ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर हम x1 से x से विस्तार करेंगे तो ये पद पूरा समाप्त, ये पूरा पद समाप्त। ठीक, ये कॉलम समाप्त, ये रो समाप्त, हमारा बचेगा ये कॉलम बचेगा 2, ये 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो माइनस एक्स का माइनस एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो और यहाँ पर माइनस, फिर पुनः क्या करेंगे? -1 का 1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा। ध्यान देंगे कैसे आ रहा है ये। देखिए, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पे माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस हम चिन्ह लेंगे एक तरीके से। जब माइनस चिन्ह लेंगे तो -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है क्योंकि पहले से हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पर प्लस देखिए x इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर -1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? देखिए,
प्लस और माइनस, माइनस चिन्ह के साथ क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे। तो माइनस साइन थीटा बचा क्या, देखिए ये पंक्ति समाप्त, ये पूरा समाप्त, ये कॉलम समाप्त, ये पंक्ति समाप्त, बचा गया हमारा ये दोनों बचा और ये दोनों बचा। तो माइनस साइन थीटा का गुणा किस में करेंगे, एक्स में करेंगे, तो माइनस एक्स साइन थीटा या माइनस साइन थीटा एक्स, सिंपल सी बात है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब ये देखिए दोनों प्लस में है क्योंकि ये माइनस आया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा यानी कि माइनस कॉस थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखिए प्लस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या आया प्लस आ गया, तो प्लस कॉस थीटा, क्या प्लस कॉस थीटा लेंगे तो ये वाली हमारी कॉलम समाप्त, ये हमारी रो समाप्त, बचा क्या ये साइन थीटा और कॉस थीटा बचा और माइनस वन और एक्स बचा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू वन यानी कि माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये माइनस है, पहले से माइनस और यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यक्स इंटू कॉस थीटा। इतना आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए क्या करा है कि माइनस यक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी कि माइनस हमने माइनस कॉमन ले लिया उसमें, जाहिर सी बात है, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन बचा, प्लस यक्स इंटू एक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस यक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स इंटू वन बराबर माइनस यक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए इसका मान क्या हो जाता है वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या यक्स बचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस यक्स, यहाँ पे देखिए दोनों माइनस एक्स कामा ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन बचेगा, तो यहाँ पे वन से वन कैंसिल, पुनः इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा जो कि थीटा से स्वतंत्र है, इसमें कोई एंगल वाली बात ही नहीं हुई, तो क्या है थीटा से स्वतंत्र है, ठीक है। तो आखिरकार यहाँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। चलिए आगे आपको बताते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारणिकों का प्रयोग करके, किसके सारणिकों का प्रयोग करके बिंदुओं a इंटू एन, ए क्या है 1,2 और b क्या है 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं माना रेखा AB पर, क्या माना रेखा AB पर स्थित बिंदु P इंटू क्या है x कामा y है, क्या है x कामा y है, ठीक है। तब बिंदु A P और B क्या है संरेखी है, तब बिंदु A कामा P और B क्या है संरेखी है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा त्रिभुज APB में, क्या APB में, ठीक है। तो सारे बिंदु क्या है संरेखी हैं, तो क्या हो जाएगा APB में, ठीक है, क्या हो जाएगा APB में, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अब देखिए ध्यान समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ इंटू x1 y1 z1 x2 y2 z2 1 1 1, यानी x3 y3 z3 आप मान सकते हैं इस तरीके से। अगर हम इसको x1 y1 माने, इसको x2 y2 माने, इसको z1 यानी कि क्या माने, इसको अगर हम मान ले z1 z3 मान ले, ठीक है, क्या मान ले z3 मान ले एक तरीके से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, अब देखिए x1 कितना है 1, x1 कितना है 1 और x2 कितना है, अगर यहाँ पर अगर x2 की बात करें तो अगर यहाँ पे इसको हम क्या माने x1 y1, इसको x2 y2, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए और यहाँ पर देखिए 1 कामा x कामा 3, क्या हो जाएगा 1 कामा x कामा 3, यानी कि 1 कामा x कामा 3 ये हो जाएगा, कोई दिक्कत, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो बिंदु हमने माना है इसको हमने मान लिया x1 y1, ठीक है, x1 y1। देखिए अगर यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से मानना होगा आपको, ठीक है, यानी कि x1 यहाँ पे मान रख देंगे पूरा हम, तो क्या रख देंगे x1 की जगह पर 1, x2 की जगह पर x, यानी कि अगर x3 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। x2 y2 z3 x3 y3 z3, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सारे मान को रख देना, नहीं कि आपको देखिए लास्ट में 1 1 कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बराबर एक इसके है 0 के बराबर है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा।
अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 कामा, देखिए इसको हम पंचांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 1 x y 1 0 0 -2। ठीक है, यानी कि R1 टेस्ट टू R3 -3 R1। कहने का मतलब अगर हम R3 में क्या कर दें, -3 R1 कर दें, ये हमारी क्या है, R3 है, ये हमारी R3 है। अब R3 में अगर हम -3 R1 कर दें, इसको हम क्या करें, 3 गुणा करके इसमें माइनस कर दें, तो बचेगा क्या, -2। देखिए दो पद क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ये भी 0 ये भी 0। ठीक है, बचा क्या, -2 वाला बचा, -2 बचेगा। ठीक है, इंटू और क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ये पद पूरा कैंसिल, तो बचेगा क्या, 1 और 2 x और y बचेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 x y बचेगा बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा y - 2x बराबर 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, y - 2x बराबर 0, क्योंकि ये भी मान क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 2x आ जाएगा। यही अभीष्ट क्या है, हमारा समीकरण आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। a बराबर 2 कामा -3 कामा 5 0 कामा 7 कामा -4, तो सत्यापित कीजिए कि a डैश का डैश क्या है, a है। ठीक है, अब देखेंगे डैश का मतलब क्या होता है, हम आपको समझाएंगे अभी। ठीक है, यानी कि हम जो रो है उसको कॉलम में और जो कॉलम है उसको रो में बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना दिया है, 2 कामा -3 कामा 5 0 कामा 7 कामा -4। अब देखिए ये डैश अगर हम निकालेंगे तो ये जो हमारी रो है इसको हम किस में बदल देंगे, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, और जो हमारा कॉलम है इसको हम रो में चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पे देखेंगे 2 कामा -3 कामा 5, यहाँ पे इसको हम क्या कर दिए, कॉलम में चेंज कर दिए। अब पुनः एक पंक्ति और बची, इसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे, 0 7 -4। पुनः इसका हम करेंगे तो जो पंक्तियां हैं उसको रो में, जो कॉलम है उसको, यानी जो पंक्ति है उसको कॉलम में, जो कॉलम है उसको पंक्ति में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पुनः यही चीज आ जाएगी, 2 कामा -3 कामा 5 0 कामा 7 कामा -4 बराबर a। यही हमारा आंसर था, यही हमें प्रूव करना था। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह a बराबर 1 कामा -1 कामा 5 -1 2 और 1 5 1 3 एक सममित आव्यूह है। क्या है, एक असममित आव्यूह है। दिया क्या यहाँ पे, 1 कामा -1 कामा 5 -1 2 1 5 1 3। ठीक है, ये आपका दे रखा है। अब ए डैश निकालने के लिए हमने आपको बताया कि क्या करना है, कि जो रो है उसको कॉलम में और जो कॉलम है उसको रो में बदल देना है। तो देखिए जो हमारी क्या है, हमारी पंक्ति है, रो है, इसको हम खड़ा कर देंगे, यानी कि आपको कॉलम में चेंज करना है, स्तंभ बना देना है इसका। तो क्या हो जाएगा, 1 -1 और 5। ठीक है, 1 -1 और 5 इसको नीचे कर देंगे, इसको भी कर देंगे, देनी -1 2 2 और 1 नीचे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बचा, एक पंक्ति और बची, इसको भी कॉलम में चेंज करना है। तो क्या लिखेंगे, 5 1 और 3, जो कि किसके ही बराबर है, a के ही बराबर है। ठीक है, तो हमें इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष यह निकलता है कि जो हमारी पंक्तियां हैं, यानी कि जो हमारा a आव्यूह है वो आव्यूह a डैश के ही बराबर है, यानी कि a डैश इज इक्वल टू a। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सममित आव्यूह हो जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।